Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Ali. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। उसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म है फोर्स। फोर्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? हम कहते हैं कि द फोर्स इज एन एजेंट वो चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या तो चेंज करता है या उसको चेंज करने की कोशिश करता है। इस तरह से अदर वे में हम डिफाइन करते हैं, फोर्स मूव्स आर टेंड्स टू मूव्स। इस तरह भी कहते हैं फोर्स स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ ए बॉडी, या किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करता है या उसको रोकने की कोशिश करता है। वो कहते हैं फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ ए बॉडी। किसी भी मोशन वाली बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज करता है। देन हमारे पास टर्म है इनर्शिया। हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी। इनर्शिया एक बॉडी की खुसूसियत है, उसकी प्रॉपर्टी है, खासियत है, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट, जिसकी वजह से वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, मुखालफत करता है एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। वो किस की मुखालफत करता है कि उसकी स्टेट के अंदर चेंज लाया जाए। मीन्स अगर वो रेस्ट के अंदर है तो वो मोशन के अंदर आने से मुखालफत करेगी, रेजिस्ट करेगी, और अगर मोशन के अंदर है तो रेस्ट में आने से क्या करेगी, अपोज करेगी, रेजिस्ट करेगी। रेजिस्ट का जो इस इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है, जो सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो गैलीलियो ने किया था, और उसने कुछ कहा था क्या, द इजी टू मूव और टू स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट। उसने कहा था देन हेवियर ऑब्जेक्ट, क्या लाइटर ऑब्जेक्ट को रोकना आसान है और उसको मूव कराना भी आसान है। हेवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू मूव आर इफ मूविंग देन डिफ़िकल्ट टू स्टॉप। और गैलीलियो ने कहा कि कोई भी हेवियर ऑब्जेक्ट है तो उसको बड़ा मुश्किल है मूव कराना, और अगर वो मूव करना है तो उसे स्टॉप करना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद जब न्यूटन आया तो न्यूटन कंक्लूड दैट एवरी बॉडी रेजिस्ट टू द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसने कहा कि हर बॉडी वो रेजिस्ट करती है, अपोज करती है। किससे अपोज करती है? टू चेंज इन इट्स स्टेट, अपनी स्टेट को चेंज करने से अपोज करती है। रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही रहना चाहेगी, अगर वो रेस्ट के अंदर है तो रेस्ट के अंदर ही रहना चाहेगी। और न्यूटन ने दूसरा क्या कहा था, ही कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज ए इनर्शिया, और इसी मैटर की प्रॉपर्टी को इसने नाम दिया था इनर्शिया का। ये रिलेट द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी विद इट्स मास, और इसने इनर्शिया को रिलेट किया था किसके साथ, मास के साथ। और क्या कहा कि ग्रेटर इज द मास ऑफ ए बॉडी ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही उसके अंदर इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। देन हमारे पास टर्म आता है मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पजेसेस
ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। कि मोमेंटम किसी भी बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन है। क्या है? किसी बॉडी के अंदर मोशन का मिकदार कितना है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। क्या? क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड। मोशन किसकी वजह से होती है? एक तो बॉडी का मास होता है एंड वेलोसिटी की, जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। P इज इक्वल टू m इंटू वी। हम कहते हैं मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारे पास मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो इसी से हमारे पास जो इसका ऐसा यूनिट आता है मोमेंटम का, वो है केजी मीटर पर सेकंड। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।